ऑल राइट, वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। काफ़ी टाइम बाद एक अच्छे से फेस कैम वीडियो बन रही है एंड काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर आप लोग अभी भी देख रहे हो उसी पैशन के साथ, सो थैंक्स अ लॉट। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की। तो देखो, आपको एक छोटी सी चीज़ पहले बताता हूँ। अगर आप, वैसे तो बहुत लोगों को ये पता होनी चाहिए जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, बट जो अभी पहली बार देख रहे हैं वीडियो या जो थोड़े नए हैं क्रिप्टो में, यहाँ पे ना हम जब भी बिटकॉइन की बात करते हैं पर्टिकुलरली, बिटकॉइन यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में एक लीडर, एक कैप्टन की तरह है। तो जहाँ पे जिस साइड बिटकॉइन जाता है, मार्केट भी उसी साइड जाती है, ऑल्ट कॉइन्स भी उसी साइड जाते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आप एक क्रिप्टो ट्रेडर हो या अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है कि बिटकॉइन का नेक्स्ट ओवरऑल मूव क्या है, ताकि आप यहाँ पे उसी हिसाब से समझ सको कि कौन सा कॉइन या कौन सा टोकन किस साइड जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द चार्ट। और साथ ही साथ छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप लोग अभी चैनल पे नए हो, मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। सो अगर अभी हम यहाँ पे बात करें बिटकॉइन की, तो ये भी मैं डेली चार्ट पे हूँ एंड अभी मैं आपका थोड़ा सा अटेंशन लेकर आना चाहूँगा बिटकॉइन के ओवरऑल मूवमेंटम के बारे में ना। देखो, बिटकॉइन ओवरऑल अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट चल रही थी। आपका ऑलमोस्ट अप्रैल से डाउन ट्रेंडिंग मार्केट रही, कुछ टाइम साइडवेज चली, फिर डाउन ट्रेंड में आई, फिर कुछ टाइम साइडवेज चली। तो अगर अभी हम यहाँ पे एक बार इसे लेके चलें, ठीक है, कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कितने टाइम तक चली थी, तो अब ये समझ लो ऑलमोस्ट एक महीने वो साइडवेज चली थी। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बड़ा डंप आया था एंड यहाँ पे मैं इस मूव को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसे शो क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अगर अभी आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग मूव बना है। बेरिश फ्लैग मूव किस तरीके का होता है, आप इसे सीखो एक बार में, ठीक है, अच्छे से सीखो क्या क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। बेरिश फ्लैग मूव होता है कि कभी मार्केट नीचे जाती है डंप करके, तो कुछ टाइम वो साइडवेज थोड़ा सा अपर मूवमेंटम बनाती है, फिर उसके बाद एक और बार डंप करती है। इस तरीके से जो ये मूव होता है इसे हम कहते हैं बेरिश फ्लैग। जो पर्टिकुलरली ये मूव रहता है और ये मूव रहता है, इसे हम कहते हैं बेरिश फ्लैग, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अब इसी तरीके से जैसे भी हमने यहाँ पे देखा, ऑलमोस्ट 35 दिन लगे मार्केट को फिर से डंप होने में। अभी अब अगर हम यहाँ पे लेके चले तो ऑलमोस्ट अभी हमारा 28 डेज हो चुके हैं अभी। सो मोस्ट लाइकली एक हफ्ता भी हमारे पास और है। एक हफ्ते के बाद हम शायद यहाँ पे एक और डंप देख सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से भी हम प्रीवियस डाटा को लेके चल रहे हैं। बट व्हाट डू आई थिंक, मेरे को लगता है कि ये एक हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है एंड मोस्ट लाइकली आप ये समझ लो कि 35 डेज़ के अराउंड हम अभी मान सकते हैं। तो अभी हमारा 27 डे चल रहा है मार्केट का अभी ओवरऑल साइडवेज चलते हुए। तो ऑलमोस्ट एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के बाद शायद हमें यहाँ पे एक डंप देखने को मिले। एंड अगर भी आप देखो उसी तरीके से सेम आपका डाउन ट्रेंड मूव चल रहा है। मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, ठीक है, मार्केट अभी बहुत ही ज़्यादा बेरिश है। ओवरऑल वर्ल्ड की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा एक डेंजर जोन में चल रही है। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए देखें तो देयर इज़ अ लाइक ग्रेट पॉसिबिलिटी कि अगर यहाँ से भी हम गिरते हैं तो मोस्ट लाइकली हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहना चाहिए, जिस तरीके का डंप अभी चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड अगर भी हम इसे कैलकुलेट करके देखें तो इस ओवरऑल हम इसे मूव को देखते हैं, ठीक है, ये जो इतना डंप है इसे हम हर जगह लगाते हुए देखते हैं कितना चल रहा है। इतना डंप, फिर ये डंप ऑलमोस्ट आपका वहाँ से यहाँ तक रहा, ठीक है, और इसी डंप मूव को अगर अभी हम यहाँ से इधर लगाएं ऑलमोस्ट, ठीक है, देखने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन अगर यहाँ पे लगाए तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है अराउंड $10,000 के आसपास। क्या ऐसा होगा? बहुत मुश्किल, मतलब मुश्किल ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि एक टाइम पे हमें दिख सकता है। बट ये जो जंप आएगा मेरे हिसाब से, ये डंप हमें लेकर आ सकता है सीधा अराउंड 11,000 से लेकर $14,000 के बीच में, अगर यहाँ पर काफ़ी बड़ी डंप आती है तो। ना ये हो गई हमारी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म में बात, आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते की बात है। अब हम यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट टर्म पे कैसा मूव चल रहा है, ताकि आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा सा अपना मार्केट में थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी बना सको। तो देखो, जिस तरीके से भी यहाँ पे मूव चल रहा है, अभी हमने यहाँ पे हायर लो बना रहे हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पे हायर हाई भी बना रहे हैं। एंड अभी हमें पता है कि अगर अभी हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट में एक बुलिश बेरिश फ्लैग का पैटर्न भी बन रहा है। सो अभी का जो पंप है हमारा, जो अभी का सिनेरियो है, करंट सिनेरियो, अभी आने वाला दिन शायद 2 से 3-4 दिन, 2-3 दिन यहाँ पे बुलिश हो सकता है बिटकॉइन के लिए। सो यहाँ पे हम मल्टीपल अगर टारगेट रखें, मल्टीपल टारगेट सेट करें, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग टारगेट होना चाहिए अराउंड 20,000 या 21,000 के अराउंड, जो कि मैं आपको इसकी प्राइस कोऑर्डिनेट बता देता हूँ।
20,000 21,000 के ऑलमोस्ट 21,000 का एरिया मानते हैं। अगर ये $21,000 के एरिया से डंप होती है तो मोस्ट लाइकली फिर ये आपका वो ट्रिगर कर सकती है, एक बड़ा डंप ट्रिगर कर सकती है, जिस तरीके से भी हमने यहाँ पे देखा था कि मार्केट ऑलमोस्ट डंप हुई, एक स्पेशली दो बड़े बड़े पंप दिखे। एंड मार्केट यहाँ पे एक चीज़ देखना, कभी भी आप बिटकॉइन को कभी भी डंप करना होता है ना, वो नॉर्मल एक मार्केट के पैटर्न को फॉलो करके डंप नहीं होती, वो एक डंप से पहले बहुत ही ज़्यादा इन्यूमरस एक ह्यूमंगस पंप देती है, ताकि लोगों को लगता है कि यस मार्केट बुलिश है, वो लोग मार्केट में घुसते हैं एंड देन धीरे 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 मार्केट इतनी गिर जाती है कि वो लॉस रिकवर भी नहीं हो पाता। सो अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस था वैसे मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था और गिरना चाहिए था, बट मार्केट ऊपर आके गिरी। तो उसी तरीके से अगर अभी हमारा टारगेट यहाँ तक का है तो हमें यहाँ पे मान के चलना चाहिए कि ये 21,500 के आसपास आ सकती है, 500-600 के पास आके फिर ये हमें एक डंप दे सकती है, ठीक है। अगर उस तरीके से भी हम देखें तो की लाइक ये अगर ऊपर तक आती है 21,500 तक, वैसे इसका रेजिस्टेंस यहाँ तक का है 21,000 तक का, बट 21,500 21,600 700 तक आ सकती है स्पीड में। एंड देन फिर हमारा यहाँ से एक और डंप, फिर बड़ा डंप ट्रिगर हो सकता है। सो एज ऑफ नाउ आने वाले 2 से 3 दिन हम थोड़ा सा बुलिश रहेंगे, जिस तरीके से प्रीवियस डाटा को देखते हुए चले, जिस तरीके से ओवरऑल मोमेंटम को देखते हुए चले, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट थे, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन थी। सो ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा आने वाला टाइम बुलिश हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू एनी स्मॉलर टाइम फ्रेम, अभी हम यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा 1-2 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगा गेट.io के बारे में, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। थैंक्स टू गेट.io फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। फटाफट से अगर आपको इनके बारे में बताऊँ तो यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा एक एडवांस एंड काफ़ी एक अच्छे ब्रांड का ये एक्सचेंज है। यहाँ पे आप अगर बात करो तो ऑलमोस्ट 1500 ऑल्ट कॉइन, बिटकॉइन के साथ साथ टोकन एंड कॉइन्स भी आपको मिलेंगे, ऑलमोस्ट 1500 क्रिप्टो मिलेंगे, जहाँ पे आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर आप इसकी स्पेशल फीचर के बारे में बात करो तो यहाँ पे 2 स्पेशल फीचर हैं जो आपको यहाँ पे आने में काफ़ी ज़्यादा वो करेंगे, हेल्प करेंगे। पहली बात यहाँ पे एक चीज़ है स्टार्टअप करके, एंड अगर भी आप यहाँ पे स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करते हो, फिलहाल जो कि फिनिश हो चुका है, बट अगर भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो इसमें आपका क्या रहता है कि आपको यहाँ पे सिर्फ USDT अपनी स्टेक करनी होती है। जितना भी आपको अलोकेशन मिलता है वो आपको एयर ड्रॉप हो जाता है विद इन 2 डेज़। उसके बाद आपको वो जितनी भी आपको अलोकेशन मिलती है वो एटलीस्ट 30x से लेके 60x तक का रिटर्न देती है, ठीक है। इतनी अच्छी तरीके से पंप होने के बाद यहाँ पे 2 चीज़ है। पहली बात, आपको यहाँ पे खुद का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि आपने सिर्फ USDT स्टेक कर रखी है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने का चांस रहता है स्टार्टअप से। और दूसरा जो फीचर है वो है आपका कॉपी ट्रेडिंग का। ना कॉपी ट्रेडिंग में आपका बेसिकली मतलब यही है कि या तो आप स्ट्रेटजी बॉट को एक हायर कर सकते हो जो कि आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट देगा। दूसरा, बाकी ट्रेडर्स के, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के कॉपी कर सको ट्रेड। रिस्क है दोनों में, बट ये है कि अगर आप खुद ट्रेडिंग करने से अच्छा अगर आप किसी एक प्रोफेशनल को देखते हो, उनके ओवरऑल स्टैट्स को देख के करते हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ओवरऑल एक बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है ना। तीसरी बात, जहाँ पे भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, अगर आप उसे यूज़ करके गेट.io में जाते हो तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट $100 का साइनअप बोनस मिलता है, जो कि आप ट्रेड फ्री बेफिक्र होकर ट्रेड कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपके पास $5,000 $10,000 का अकाउंट है, जब तक आपकी ट्रेडिंग फीस $100 तक के थ्रेशोल्ड को टच नहीं करती, तब तक आपसे 0 फीस लगेगी। सो थैंक्स अ लॉट गेट.io फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। ना एक दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को ट्रेड करना है और आपको ट्रेड आती नहीं है, सो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक भी है, जहाँ पे मैं अभी आने वाले 2 महीने तक फ्री में ट्रेड कॉल्स प्रोवाइड करूँगा। सो मेक श्योर करना कि आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। अगर आपको फिर अच्छा लगे तो आने वाले टाइम पे फिर आप उसे प्रीमियम मेंबरशिप में भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट फिलहाल 2 मंथ का ट्रायल आपके लिए फ्री। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म एनालिसिस की। नाउ अभी अगर हम यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे आके देखें, बिकॉज अब आपको चाहिए होगा कि आप थोड़े से सीरियस तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए देखो, तो अगर यहाँ पे भी हम बात करें शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की, तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे बिटकॉइन के मल्टीपल जोन हैं, बट आई पर्सनली फील लाइक कि अगर बिटकॉइन को यहाँ पे ऊपर जाना है तो बिटकॉइन को एटलीस्ट अभी 19,650 से लेके 19,850 के बीच में आके एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। बिकॉज अगर अभी हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे डंप लिया है फ़िलहाल, एक डंप के बाद यहाँ पे हमने कोई प्रॉपर करेक्शन नहीं लिया। डंप लिया, पंप हुआ, एक बार करेक्शन ली,
दूसरा करेक्शन यहाँ पे अभी तक आया नहीं है। सो अगर अभी उस हिसाब से देखें तो हमारे को एक यहाँ पे एक प्रॉपर अगर रिट्रेसमेंट आती है अराउंड $19,000 पे आती है, अगर इवन 19,000 नहीं, अगर ये इवन नीचे आता है 19,500, ये एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट होगा जो कि आपको बिटकॉइन में एक अच्छा प्रॉपर एक मूव सेटअप करता हुआ दिखाएगा। क्योंकि क्या होता है, जितना ज़्यादा मार्केट एक स्टेयर के स्टेप बनाते हुए जाती है वो ज़्यादा बुलिश रहता है, इंस्टेड ऑफ अगर मार्केट एक बार सीधा ऊपर जाए विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर पंप भी बहुत ही बड़ा आता है उसमें, ठीक है, डंप नॉट पंप, डंप भी उसमें काफ़ी बड़ा आता है। सो एज ऑफ नाउ अभी हम शॉर्ट टर्म पे देखेंगे अराउंड हमारा ऑलमोस्ट मान के चलते हैं 19,600 से लेकर 19,800 के बीच में एक बार रिट्रेसमेंट लेने आएगी। उस टाइम पे एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऑल्ट कॉइन पे और बिटकॉइन पे, जहाँ पे अगर आप चाहते हो यू गाइस कैन टेक ट्रेड। साथ ही साथ अगर अभी हम यहाँ पे बात करें तो अगर ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट होती है उसके बाद फिर क्या हो सकता है कि यहाँ पे कुछ टाइम साइड वेज चले थोड़ा सा, एंड देन यहाँ पे जो फिर नेक्स्ट पंप आए वो आपका 20,400 या 500 के रेजिस्टेंस को एक और बार टेस्ट करे। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको वो दिखाऊँ मूव, तो यहाँ पे एक तरीके का पहले एक डंप करेक्शन, एक और बार पंप, एंड देन एक और बार हम यहाँ पे रिटेस्ट करेंगे पंप करके, फिर इस तरीके का हमें एक मूव दिख सकता है अगर मार्केट बुलिश है तो। एंड जिस तरीके का सीन लग रहा है मोस्ट लाइकली इट इज़ बुलिश, यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है कि बेरिश हो, बट इट इज़ मार्केट, यहाँ पे बेरिशनेस भी आ सकती है। सो विद दैट बीइंग सेड, ये थी आज के बिटकॉइन की अपडेट, टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस प्रेडिक्शन। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट ज़रूर करना। विद दैट बीइंग सेड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।